अच्छा बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और एक्सरसाइज 2.4 जो है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स समझना जो है वो ज़रूरी है और उन रूल्स का नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, कुव्वत नुमा के उसूल। ठीक है, पावर्स के रूल्स जो है वो क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले टोटल 7 रूल्स जो है वो आपको दिए हुए हैं। पहला रूल ये दिया हुआ है कि अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी बेसिस सेम है, बेसिस का मतलब ये है कि जिस नंबर के ऊपर पावर होती है ना उसको बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर 2 पावर 5 लिखा हुआ है ना, तो 2 यहाँ पे बेस होगा, 2 क्या होगा बेस, और ये हमारे पास क्या होगा एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है, तो अगर दो नंबर्स की बेसिस सेम हो तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो a इंटू ए है तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और इसी तरह से अगर जो है वो हमारे पास एक नंबर की पावर है फिर उसके साथ एक और नंबर जो है वो मल्टीप्लायर है ब्रैकेट के साथ, तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a पावर mn आप इकट्ठा भी लिख दें तो भी ये ठीक होगा। ठीक है, a पावर m और इंटू n लिख दें तो भी ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद है कि अगर एक नंबर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी होल की पावर, जैसे कल मैंने आपको किसके लिए, रेडिकल्स के लिए बताया था ना, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर एक ही स्क्वायर रूट है तो आप दोनों को अलग-अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं। आप पावर्स भी इसी तरह से दे सकते हैं, a पावर m इंटू b पावर m जो है वो अलग-अलग लिखी जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो इसको भी हम a पावर n अलग और b पावर n अलग जो है वो लिख सकते हैं। और ये जब दो ऐसे नंबर्स अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है यानी कि बेसिस सेम है उनकी पावर्स जो है और वो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो मैं इसको a पावर m माइनस n जो है वो लिख सकता हूँ। और याद रखिएगा किसी भी नंबर की पावर जो है वो अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। शर्त ये है कि आपका a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा दुनिया का कोई नंबर जो है वो आप लें उसकी पावर जो है वो आप 0 बना दें, आंसर 1 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a पावर माइनस n। अगर a पावर माइनस n बटे के ऊपर है, इसके बटे के नीचे, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको बटे के नीचे भेजूंगा तो इसकी a की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस n हो जाएगी। और अगर नीचे है इसको ऊपर भेजूंगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये बात जहाँ तक समझ में आ गई बटे, ये हैं आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ, जिनको ये बात समझ में आ गई उसके लिए आगे क्वेश्चंस कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहला काम आपने ये करना है बेटे, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसके आप फैक्टर्स बनाएंगे। क्या करेंगे उसके, इसमें 243 गिवन है, 32 गिवन है, 196 गिवन है, सबके जो है वो हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 243 के फैक्टर्स बनाते हैं, किस पर डिवाइड किया जा सकता है, 3 पर। लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 2 के टेबल में तो कभी भी नहीं आएगा, तो 3 पर डिवाइड करेंगे। तो हम 3 का जो है वो टेबल पढ़ते हैं, 3 8 दा 24 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी चला जाएगा, और 3 9 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। अब 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 1 2 3 4 5, यानी कि 3 जो है वो 5 मरतबा आ रहा है तो मैं इसको 3 पावर 5 जो है वो लिख सकता हूँ। एक 32 के फैक्टर्स बनाते हैं, 32 को 2 पे डिवाइड किया जा सकता है, 16 8 4 2 और 1 1 2 3 4 5, लिहाजा 2 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। पीछे रह गया 196। 196 एक्चुअली तो ये होता है बेटे 14 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 14 का। अगर आप इसको 14 पे डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहे तो भी जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 2 पर डिवाइड करना चाहें तो भी ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18 49, ये तो सिर्फ 7 पर डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। ठीक है, 7 7 2 2, 7 2 दा 14, 7 2 दा 14, तो वही 14 का स्क्वायर नहीं बन गया, लिहाजा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फैक्टर्स अगर आपने बच्चे बना लिए हैं, अब हमने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले 243 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे,
243 के क्या फैक्टर्स बनाए थे? 1 2 3 4 5। तो मैं इसको 3 पावर 5 और होल की पावर क्या लिखी थी? -2/3 लिखा जा सकता है। और ये जो हमारे पास 32 लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 2 पावर 5 और साथ में -1/4 डिवाइडेड बाय 196 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर और इसकी पावर क्या है? -1। और ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लिखा जा सकता है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ गौर से देखनी है कि यहाँ पे पावर कितनी है और यहाँ पे 3। आप कोशिश करेंगे कि इसके फैक्टर्स को 3 पावर 3 अलहदा लिख लें और 3 पावर 2 जो है वो अलहदा लिख लें ताकि कैंसिल। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो भी ये हो तो जाएगा, वैसे कोई मसला नहीं है। ठीक है, खैर अब अगर मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लूँ 3 5 2 दा -10 नहीं हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे। ठीक है, इनटू ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 2 पावर -5/4 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकता हूँ? ये इसकी पावर माइनस में नहीं हो जाएगी? या चलो आप पहले इसको सॉल्व कर लो। ये क्या बन जाएगा? मैं इसको ये 7 स्क्वायर और 2 स्क्वायर जो दिया हुआ है मैं इसको 2 × 7 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये जो होल की पावर ये -1 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये -1/2 हो जाएगा। और ये देखो ये और ये कट नहीं रहे, कट रहे हैं ना। लास्ट में देखो यहाँ पे क्या बच गया? 3 पावर -10/3 इंटू 2 पावर -5/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बच गया? ये हमारे पास 2 7 14 नहीं होगा और इसकी पावर क्या होगी? -1। ऐसे ही है। अब अगर आप गौर से देखो तमाम पावर्स नेगेटिव आ रही हैं और इसके लिए मैंने आपको एक हल स्टार्ट में ही बता दिया था। अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव होगी तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही है। तो जो नीचे है इनको ऊपर फेंक दो, जो ऊपर है उनको नीचे ले आओ। ठीक है, तो जो काट पीट के जो बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम वैल्यूज़ को मैं नीचे लिख सकता हूँ, जो बटे के ऊपर है इनको नीचे लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारे पास सबसे पहले ऊपर 14 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 3 पावर 10/3 हो जाएगा इंटू 2 पावर 5/4 हो जाएगा। ऐसे ही है, 5/4 हो जाएगा। समझ आ गई ये बात बच्चे? अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें जितना हम इसको सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ठीक है जी, कर लेते हैं। जो मैक्सिमम हमसे हो सकता होगा वो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है बेटे 2 पावर 5/4, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ मैं साइड पे बता देता हूँ। 2 पावर 5 इंटू 1/4 भी तो लिखा जा सकता है ना, एक ही बात है। तो इसको भी 2 पावर 4 इंटू 2 और होल पावर 1/4 भी तो लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। अलग-अलग 5 था तो 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 1, मैंने आपको कहा था ना बेसिस से वो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो रिवर्स भी तो ला सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 पावर 4 इंटू 1/4 और 2 पावर 1 इंटू 1/4। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कट नहीं जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 लिखा जा सकता है। 4th रूट ऑफ 2 लिखा जा सकता है ना। 1/4 का मैंने कल आपको मतलब बताया था कि अगर पावर 1/4 आ रही है इसका मतलब यह है कि ये 4th रूट है। ठीक है, तो लिहाजा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ जी? समझ नहीं लगी, कहाँ से? यहाँ पे भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी आप काट सकते हैं, आपके पास जो है वो 2 पावर 1 बच जाना था, 1/4 बच जाना था बल्कि। ठीक है, अच्छा तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 14 डिवाइडेड बाय 3 पावर 10/3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2। ऐसे ही है। ये 2 1 2 2 7 14, ये कट गया। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया? 7 डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास बेटे 3 पावर 10 लिखा हुआ है इसको अलहदा, इसकी पावर 1/3 अलहदा इंटू 4th रूट ऑफ 2 लिख सकता हूँ।
ठीक है। ये जो हमारे पास 3 पावर, अच्छा आप एक काम करो ज़रा, इसकी पावर देखिएगा ज़रा 32 की, -1/5 है। मैं भी कह रहा हूँ इसमें गड़बड़ आ रही है, तो सारी वैल्यू कटनी चाहिए थी। तो ये -1/5 है, ये बचता ही नहीं है, -1/5। जब ये -1/5 है तो यहाँ पे भी क्या होगी फिर 1/, इसका तो धड़न तख्ता यही निकल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 2 पावर -1 बच जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास 2 पावर -1, और यहाँ पे आगे ये तो इतना सारा रोला पड़ना ही नहीं है, ये सिर्फ बटे के नीचे आके 2 बच जाएगा बस। समझ आई है ना? मैं भी सोच रहा हूँ कि यार ये इतना लंबा चौड़ा खाता कैसे बन गया। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास बटे के नीचे 2 था, ये जो 2 आ रहा था, तो ये 2 1 2 2 7 14, तो हमारे पास ऊपर 7 और नीचे जो है वो 3 पावर 10/3 जो है वो बच गया, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 3 पावर 10 × 1/3 लिखा जा सकता है। अब इसको मज़ीद बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3, या चलो 3 पावर 3 × 3 पावर 3 × 3 पावर 3 × 3 पावर 1 लिखा जा सकता है, और होल की पावर क्या है 1/3। अब पूछो ये कैसे आया? 3 की पावर था 10, मैंने इसको रिवर्स किया, 3 की पावर 3 + 3 + 3, 3 की पावर 9 हो गया, +1 3 की पावर 10 ना हो गया। अच्छा, अब होल की पावर क्या दिया हुआ है 1/3, तो मैं आप इन सब को काट सकते हो और इसकी पावर बस रह जाएगी, तो 7 डिवाइडेड बाय 3 × 3 × 3 × 3 पावर 1/3। ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया 7 3 3 दा 9 9 3 दा 27, और इसको मैं 3 का 3rd रूट लिख सकता हूँ, और यही इसका आंसर है। ठीक हो गया, चेक कर लें आप, 7/27 × 3rd रूट ऑफ 3, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे और इम्पॉर्टेंट भी है। ये है शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि ये ना शॉर्ट क्वेश्चन सारे मैं कल ही करवाऊंगा, अभी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 देखें, पार्ट नंबर 4 चेक करें ज़रा, इसका क्या वैल्यू दी हुई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे जी। 81 पावर n, 81 पावर n × 3 पावर 5 -243, नहीं, -3 पावर 4n -1 × 243 डिवाइडेड बाय 9 पावर 2n × 3 पावर 3। ठीक हो गया बच्चे, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला काम आपका क्या है, आपने सबके फैक्टर्स बनाने हैं, और ये फैक्टर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसके फैक्टर्स हमारे पास नहीं है। ये देखो 81 है, पहला नंबर 81 है, 81 के फैक्टर्स हमने बनाए हुए हैं 1 2 3 4, तो 3 पावर 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 81 की जगह 3 पावर 4 और होल की पावर × n जो है यानी कि लिख सकता हूँ। फिर ये 3 पावर 5 वैसे का वैसे, -3 पावर 4n -1 × ये 43 के भी तो फैक्टर्स बनाए हुए थे, 3 पावर 5 बनाए हुए थे ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 3 पावर 5 जो है वो लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय ये 9 के भी तो फैक्टर्स बनाए हुए हैं, 9 के फैक्टर क्या होता है 3 पावर 2, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 मौजूद है, तो 3 पावर 2 × 2n जो है वो हमारे पास हो जाएगा, यानी कि मैं इसको 3 पावर 4n डायरेक्ट लिख सकता हूँ × 3 पावर 3 वैसे का वैसे। अब आप देखो यहाँ पे भी 3 की पावर है, यहाँ पे भी 3 की पावर है, यहाँ पे भी 3 की पावर है, यहाँ पे भी 3 की ही पावर है, यहाँ पे भी 3 की पावर है, यहाँ पे भी 3 की ही पावर है। ठीक है, अब ज़रा आप इसको समझ लीजिएगा, ये 3 पावर 4 × n, तो ये 4n हो जाएगा। चलो एक स्टेप और बढ़ा ही लेंगे, 3 पावर 5 -3 पावर 4n -1 3 पावर 5, एक स्टेप जाने ही दें आगे। ठीक है, और ये 3 पावर 4n × 3 पावर 3। आप देखोगे बेटे, अब इधर देखिएगा, अब यहाँ पे
ये जो हमारे पास 3 पावर 4n और 3 पावर 5 दोनों की बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड नहीं हो जाएंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 4n प्लस 5 माइनस ये वाला, ठीक है, नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5, 3 पावर 4n माइनस 1 ये पहले वाले की वैल्यू है और इसकी पावर क्या है प्लस 5, तो ये -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 नहीं बच जाएगा, ठीक हो गया है, डिवाइडेड बाय 3 पावर ये 4n और 3 पावर 3, तो ये 3 पावर 4n प्लस 3 नहीं हो जाएगा, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब आप देखो सबसे छोटी वैल्यू जो आप तीनों में से कॉमन ले सकते हैं वो क्या है, 3 पावर 4n सब में है, लिहाजा 3 पावर 4n कॉमन ले सकता हूँ। इधर है 5, इधर है 4 और इधर है 3, तो इसका मतलब यह है कि एक 3 पावर जो है वो बच जाएगी, एक 3 पावर जो है वो हमारे पास बच जाएगी। यहाँ से 2, यहाँ पे 1 और यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यूज में से 3 पावर 4n प्लस 5 प्लस 3 जो है वो कॉमन लूँ, तो यहाँ पे देखो बेटे ये 3 पावर 4n जो प्लस से पहले है, इसका मतलब ये कि 3 पावर 4n सारा का सारा बाहर चला गया, प्लस के बाद क्या था हमारे पास 5, तो इसमें से कितनी पावर गई है बाहर 3, तो लिहाजा एक 3 पावर 2 बच गई है ना, माइनस यहाँ से 3 पावर 4n तो सारा बाहर जा चुका है, प्लस 4 में से जो है वो 3 पावर बाहर जा चुकी है, तो क्या रह गया 3 पावर 1 रह गई है, डिवाइडेड बाय 3 पावर 4n प्लस 3, पूरे को पूरे के साथ काट जो 3 की पावर 2 का मतलब 9 माइनस 3 6, और यही इसका आंसर है। ठीक हो गया बच्चे, तो समझ आइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो ज़रा, बड़ा इजी है, ये हमारे बोर्ड के पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 लिखवाओ बच्चे, वैल्यू लिखवाइएगा, बहुत आसान है ये, बहुत ज़्यादा आसान। एक्स पावर ए, एक मिनट, एक्स पावर ए ओवर एक्स पावर बी ए प्लस बी जी इंटू एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी होल की पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी ओवर एक्स की पावर ए इंटू उसकी पावर जो है वो c प्लस ए विच इज़ इक्वल टू 1। ये आपने प्रूव करना है बच्चे, कितना बड़ा सवाल है, इतना सा जवाब है, सीधा सा, ऐसे ही है ना, कोई बात नहीं, ये भी आएगा, देखिएगा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड बना देंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चे, जब जब आपको ये कहा जाए ना कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, आप हमेशा जो बड़ी सारी फैली हुई होगी ना, आप उसको लेंगे, उसको समेट के छोटा करना आसान है, छोटी चीज़ को एक्सपेंड करके बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि बड़ी साइड को जो है वो हम लेके सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चों, मैं 2 स्टेप्स इकट्ठे कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख रहा हूँ और साथ में इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पावर जो है वो बटे के नीचे पॉजिटिव हो, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, और अगर ऊपर नेगेटिव हो तो बटे के नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे b, x की पावर जो b है वो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे x पावर a वैसे का वैसे, और ये x पावर माइनस b नहीं हो जाएगा, और होल पावर a प्लस b ए, ओके। यहाँ पे हमारे पास x पावर b वैसे का वैसे, ये जब c ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस c नहीं हो जाएगा, ओके, b प्लस c इंटू x पावर c वैसे का वैसे, a जब ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस a हो जाएगा इंटू c प्लस a। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे भी तो बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है ना, लेकिन ऑलरेडी एक नेगेटिव दी हुई है, तो मैं इसको x की पावर a प्लस माइनस b जो है वो माइनस b नहीं हो जाएगा, ओके, a प्लस b वैसे का वैसे इंटू x पावर b माइनस c और b प्लस c, ओके, x पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। ठीक है, अब ये तो पावर्स भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, तो ये x पावर a माइनस b इंटू a प्लस b नहीं बन गया, ओके, x पावर b माइनस c इंटू b प्लस c नहीं बन गया, इंटू x पावर c माइनस a c प्लस a नहीं बन गया, ओके। सबके बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड नहीं हो जाएंगी, लेकिन पहले इसको फार्मूला बना लेते हैं।
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस सी बी प्लस सी, बी सी माइनस ए और सी प्लस ए। तो ये सारा ऐसे ही होगा सब जी। अब सबके बेसिस सेम है, पावर्स ऐड नहीं हो जाएंगी, तो x एक दफ़ा लिख लूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। छुरा 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 फेरने का, हाँ ये जल्दी के चक्कर में ना छुरा फेरने की खुशी में जो है वो स्क्वायर भूल जाता हूँ। अच्छा अब देखो ज़रा, ये माइनस, अल्लाह अकबर है। अच्छा जी, मर नहीं गया कोई, ज़बह कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी, ये तो सारे मर गए, लड़ भिड़ के खुद ही मर गए सब के। जब सब कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा? एक्स पावर 0। और मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हाँ जी एक्स की पावर 0, और जो कि किसके इक्वल होगा? और जो कि किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। समझ आई है? समझ आ गई है बच्चे? चलो जी, अब रह गए हैं आपके सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। कौन कौन से? 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चे रह गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका रह गया है। ये भी मैं करवा ही देता हूँ बेटे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अधूरा ना रहे, इसको कंप्लीट ही करवा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाए ना। कल सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो रह जाए, वो इंशाल्लाह सुबह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 बताओ बच्चे, खामोश हो जाएं। 5 अच्छा 2x पावर, ठीक है, 2x पावर 5 माइनस 4 इंटू माइनस 8x माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे? ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट भी है। अब आपने पता क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, x को x के साथ, y को y के साथ, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो ऐड हो रही हैं ऐड हो जाएंगी, जो माइनस हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 माइनस 16 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू एक्स माइनस 3, फिलहाल मैं वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, y माइनस 4 और y प्लस 2। ठीक है, सिर्फ मैंने कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल्स को एक एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया है। ये कितना बन जाएगा? माइनस 16 x की पावर 5 माइनस 3 प्लस 2, y की पावर माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। ये नेगेटिव है, 12 नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। और ये नेगेटिव है तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही आंसर है बस, ठीक है। थर्ड पार्ट लिखवा लो बच्चे, पार्ट नंबर 3, x पावर माइनस 2, y पावर, एक बंदा बताए, y पावर माइनस 1, z पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x पावर 4, y पावर माइनस 3, z की पावर 0, और ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, होल की पावर माइनस 3। लो बच्चे खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। पहले तो ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है ना, बटे के ऊपर बटे के नीचे प्लस ज़रा, इनको इकट्ठा कर लो, ठीक है, फिर होल की पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक है x की पावर माइनस 2 और एक है x की पावर 4। अगर मैं माइनस 2 को लेके आता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और अगर मैं 4 को ऊपर लेके जाता हूँ ये माइनस का हो जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि फाइनली प्लस में वैल्यू आए, ऐसे ही है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो पहले नेगेटिव है, ऊपर जाके ये और नेगेटिव हो जाएगा तो सारा फिर नेगेटिव। तो बेहतर नहीं है कि ऊपर वाले को मैं नीचे ले आऊँ तो पॉजिटिव ही हो जाए, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जी। छोटा बड़े के पास आएगा, बिल्कुल सही है, ये रूल अप्लाई होता है। ये है y पावर माइनस 3 और ये है y पावर माइनस 1। अगर मैं माइनस 1 को नीचे लेके आऊँगा फिर भी माइनस 2 बच जाएगी y की पावर। तो अगर मैं माइनस 3 को ऊपर ले जाऊँ तो प्लस का 2 नहीं बच जाएगा, तो इसको मैं यही कुछ करूँगा। एक है z पावर माइनस 4, z पावर 0, तो माइनस 4 को नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। अब आप देखिएगा ज़रा,
यहाँ से हमारे पास y ऊपर जाएगा तो y पावर 3 इंटू वाई पावर -1, ठीक है। और x स्क्वायर को तो नीचे लेके आना है, x पावर 4 ऑलरेडी था, ये x पावर 2 माइनस वाला जब नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये z पावर 0 वैसे का वैसे, और z पावर जब 4 ऊपर से आएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, -3, ठीक है यहाँ तक। ओके, इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा बच्चों, y पावर 3 -1 y पावर 2 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 4 + 2 x पावर 6, 0 + 4 z पावर 4, और ये -3। अब मैंने आपको बताया था अगर जो है वो एक ही पावर बटे के ऊपर और बटे के नीचे दो नंबर्स हैं और उसके ऊपर एक ही पावर हो तो आप दोनों को अलग-अलग पावर दे सकते हैं, और यानी कि एक ही घर में ऊपर और नीचे दो भाई रहते हैं, अलग होंगे तो भाई बराबर बराबर जायदाद लेंगे ना, तो इन्होंने भी जायदाद बराबर बराबर लेनी है। y पावर 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय x पावर 6 z पावर 4 और ये -3, ये कितना हो जाएगा, y पावर 3 टू द -6 हो जाएगा, और 6 3 द -18, और ये z हमारे पास 4 3 द -12। अब तो ये सारे पुट्ठे हो गए, अब फिर इनको उल्टा कर देंगे, सारे सीधे हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x पावर 18 z पावर 12 और y पावर 6, और यही आपका आंसर है। ठीक हो गए बच्चे, ये कैसे क्या कहा है, ठीक हो गया बेटे। अब आपका रह गया सिर्फ दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, जो कि थोड़े लेंथी हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो आखिरी दो पार्ट्स हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और 4, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत अहम है, ठीक है, छोटे छोटे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बफ़ज़ल खुदा सुबह जो है वो हम ये काम कर लेंगे, ये भी कंप्लीट कर लेंगे और 2.5 भी कंप्लीट कर मारेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह सुबह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।